हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 पूर्ण संख्याएं प्रश्नावली 2.4। ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें कुल मिलाकर के 1 से 14 तक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 0, 1, 25 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1, 0, 100 या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। क्वेश्चन नंबर 3। 117 को 0 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 117, 0 या परिभाषित नहीं किया जा सकता। कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या है? 0। हमारा आंसर क्या होगा? 0। किसी भी संख्या में 0 के साथ अगर गुना करें तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी में हमारा 0 है। इस पर का क्वेश्चन 4 में देखेंगे। 8 भागा 0। अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या हमारा आंसर आएगा? इसमें हो जाएगा परिभाषित नहीं किया जा सकता। परिभाषित नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर 0 में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं, 0 में अगर किसी संख्या से भाग देते तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, 0 में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 और 7। ठीक है, कोई मान के चलिए संख्या है, 1 है, 2 है, 4 है, कुछ भी है। एक संख्या 0 छोड़कर कोई एक संख्या है, उसके साथ हम 1 से गुना करते हैं तो आंसर में क्या आएगा? जिस संख्या के साथ हम गुना कर रहे हैं वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। जिस संख्या के साथ हम 1 का गुना कर रहे हैं तो वो संख्या ही हमारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? यहाँ संख्या कितना है? 625। 625 किस ऑप्शन में है? 625 हमारा सी में है, तो सी हो गया आंसर। अब 7 में देखेंगे। इनमें से कौन योज तत्समक है? इनमें से कौन सा योज तत्समक है? 1 होगा, 0 होगा, 4 होगा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी 0। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन गुणन का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है? गुणन का पूछे तो गुणा का दिखाएंगे यहाँ पर। 4 गुने 8 बराबर 8 गुने 4। अगर हमारा यहाँ गुणन के जगह योग आ जाएगा तो हमारा ये आंसर हो जाता है ना। 4 + 8 = 8 + 4। योग पूछे तो इसको देखेंगे, गुणन का पूछे तो गुणन का देखेंगे। दोनों तरफ संख्या हमारा बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। 170 गुने 4 + 170 गुने 6 का मान होगा, तो इसको तो गुना करके निकालना होगा। 170 गुने 4 और 170 गुने 6, तो यहाँ पर हम गुना करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों में से हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, 11 का देखेंगे। 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो 23 छोड़ करके गिन लेंगे। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तो है ही, उसके बीच में बोला जा रहा है तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पर देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा हमारा ए। अब पूछ रहा है 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कौन सी संख्या है। पूर्ववर्ती में पहले हम लोग पढ़ चुके थे -1, तो 1000 से 1 कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 999। 13 में देखेंगे 2 × 125 × 50, इसका आंसर अब गुना करके निकाल सकते हैं और जो आंसर हमारा आएगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ गुना करना आसान है, 50 × 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, अब गुना 125, तो 125 पर 2 जीरो किस ऑप्शन में है, ए। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए 2500। क्वेश्चन क्रमांक 14, इसको देखेंगे 168 प्लस 329 बराबर 329 प्लस 168 में कौन सा गुण है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रम विनिमय। यहाँ ऊपर क्रम विनिमय में देखे थे, इसको क्रम विनिमय में इसको देखे थे 9 नंबर में, इनमें से कौन सा गुणन का क्रम विनिमय है। तो गुणन का क्रम विनिमय आपको यहाँ पर बताए थे कि 4 × 8 = 8 × 4। ये भी बोले थे कि अगर योग में पूछा जाए तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता। तो यहाँ पर योग दिया हुआ देखिए 168 प्लस 329 = 329 प्लस 168, दोनों तो बराबर है। तो योग का गुण दर्शा रहा है, योग का गुण मतलब क्रम विनिमय। तो ये हो गया हमारा आंसर बी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।